और अंगद बोले, यदि दोनों तरफ संधि होगी, यदि दोनों तरफ संधि होगी, तो सेना बलिदान नहीं होगी। कहने लगे अंगद, अगर दोनों तरफ संधि होगी तो सेना बलिदान नहीं होगी। यदि दोनों तरफ संधि होगी तो सेना बलिदान नहीं होगी। सब बने रहेंगे ठाट बाट और जनपद न सुनसान होंगे। अंगद कहने लगे, अगर दोनों तरफ संधि होगी तो सेना बलिदान नहीं होगी और सब ठाट बाट बने रहेंगे। और मैं केवल समझाने आया हूँ उन भगवान श्री राम के कहने पर। और अगर युद्ध हो गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। अंगद कहने लगे, मैं तुम्हें केवल समझाने आया हूँ, इसलिए अभी मान जाओ, अभी समय है। और दूसरी बात एक और है, एक बात का केवल हमें दुख है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक हमारे पिता बाली का नाम अमर है। और बोले, जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति ही जीवित है। अंगद कहने लगे, तुम जब तक जिंदा हो तब तक हमारे स्वर्गीय पिता बाली की कीर्ति सब जगह मौजूद है। देखते ही ध्यान में आ जाता है, वही तो रावण है जो बाल की कांख में 6 महीना तक दबा रहा। और बोलेंगे, जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की कीर्ति सब जगह ही जीवित है। जब लोग तुम्हें देखते हैं तब तब लोग पहचानते हैं, ये वही तो राजा रावण है जो बाल आँख में बंदी था। ये देखते ही श्रीमान आपको सब ही पहचान जाते हैं। अंगद कहने लगे, दूसरी बात यह है कि तुम जब तक जीवित हो तब तक हमारे पिताजी स्वर्गीय जो हैं उन्हें की याद मौजूद है। तुम्हें देखते ही लोग समझ जाते हैं वही तो राजा रावण है जो बाली की कांख में 6 महीना तक दबा रहा। इतने वचन सुनकर के रावण को क्रोध आ गया। रावण कहने लगा, अरे मूर्ख वानर। रावण बोला, बंद कर वचन व्यंग्याबाद, छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। रावण कहने लगा, खामोश हो जा वानर। तुझे नहीं मालूम कि जिसके गर्जने से गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं, तू मेरे सामने इस तरीक़ा की बात कर रहा है। और रावण बोला, बताया तो यहाँ तक कि डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का, चकराया माथ सभा भर का, लंका में हला चलाया या उड़ गया
रंग लंकेश्वर का, लंका में हला चलाया आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। रावण जब गरजा तो अंगद कहने लगे, रावण गरजो नहीं, तुम्हें मेरे क्रोध का पता नहीं। और जब अंगद गरजे अंगद के गरजने से रावण गिर गया चक्कर खाकर गद्दी से, गिर गया चकरा कर गद्दी से। हाथों से जिन्हें उठाता था वो मुकुट तुरंत रावण ही। अंगद के गर्जने से रावण जमीन पर गिर गया और मुकुट जो थे वो जमीन पर गिर पड़े। और जब मुकुट जमीन पर गिर पड़े तो छे तो तुरंत उठा ही लिए, फिर अब सर न मिला उस ही खल को। छे मुकुट तो उसने उठा लिए, अब सर न मिला फिर उस खल को। कारण अंगद ने 4 शेष फेंके हैं उस रामादल में। 6 मुकुट तो रावण ने उठा लिए, लेकिन 4 मुकुट जो रह गए वो अंगद ने रामादल में फेंक दिए। जब वो मुकुट रामादल में पहुँचे तब जाते ही मुकुट कपि भाजे, देखत मुकुट कपि तब भाजे। दिन ही लूक प्रकाश ही लागे, आवत मुकुट कपि तब भागे। दिन ही लूक परम विधि लागे, दिन ही लूक। जब वो मुकुट पहुँचे तो बानर सब देखने लगे, क्या दिन में तारे निकल आए हैं। सोचने लगे या कोई माया है, या लंका धर की ये कोई माया है। कपि समेत रघुबर भागे, पहुँचे उसी जगह पर ही। जब वो मुकुट देखी तब तो समझ गए कि या रावण की कोई माया है, या तो अंगद ने वहाँ जाकर के कौतुक दिखाया है जो मुकुट हमारे पास भेजे हैं। और अंगद जहाँ रावण के पास में खड़े थे, रावण उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सभा के लोगों राक्षसों, इसे पकड़ो। बोले पकड़ो इस ढीठु बानरे को, रस्सियाँ लाओ बांधने को, रस्सियाँ लाओ बांधने को। लोहे की गर्म छड़ी लेकर इसके तन को वर झुलसाओ।